तो चलिए आज बात करते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की। पर हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि असल दुनिया में लाइव मार्केट में प्रो ट्रेडर्स इसे कैसे यूज करते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? देखिए, हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे कि ये पैटर्न आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि असल मार्केट में ये हमेशा किताबों जैसा क्यों नहीं दिखता। और आखिर में हम उन एडवांस तरीकों पर भी बात करेंगे जो प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और एग्रेसिव एंट्रीज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक टिपिकल एक क्लासिक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिखता कैसा है और उसके हिस्से क्या होते हैं। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये पैटर्न मार्केट की एक कहानी सुनाता है। ये कहानी है बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई की, जहां पहले बायर्स जीत रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी ताकत खत्म हो जाती है और सेलर्स यानी बेचने वाले मार्केट पर हावी हो जाते हैं। तो ये जो 5 हिस्से हैं, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, नेक लाइन और फिर ब्रेक, ये सब उसी लड़ाई के अलग अलग पड़ाव हैं। और जब आखिर में नेक लाइन टूटती है तो ये एक तरह का फाइनल सिग्नल होता है कि हाँ, अब ट्रेंड बदलने वाला है। और मजे की बात यह है कि यही सेम लॉजिक उल्टा भी काम करता है। अगर आपको यही पैटर्न उल्टा बनता दिखे, जिसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स कहते हैं, तो वो एक डाउन ट्रेंड के खत्म होने और अप ट्रेंड के शुरू होने का इशारा हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक्स तो क्लियर हो गए, पर अब आते हैं असली मुद्दे पर। क्योंकि रियल मार्केट में आपको चार्ट्स कभी भी इतने साफ सुथरे और परफेक्ट नहीं मिलेंगे जैसे किताबों में दिखाए जाते हैं। और यही सबसे बड़ी मुश्किल है ना? जब चार्ट्स किताबों जैसे नहीं दिखते तो कंफ्यूजन होता है। लगता है कि ये पैटर्न असली है भी या नहीं। क्या इस पर ट्रेड लेना चाहिए? और ये बात गांठ बांध लीजिए, अगर कोई सिर्फ परफेक्ट, एकदम पिक्चर परफेक्ट पैटर्न का इंतजार करता रहेगा तो यकीन मानिए 99% अच्छे ट्रेड्स हाथ से निकल जाएंगे। असल पैसा तो इन्हीं टेढ़े मेढ़े इम्परफेक्ट पैटर्न्स को समझने में है। तो आपको चार्ट पर ऐसा बहुत बार दिखेगा कि नेकलाइन सीधी नहीं है या एक कंधा दूसरे से ऊंचा नीचा है। ये सब बहुत नॉर्मल है, इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि पैटर्न की शक्ल थोड़ी बिगड़ने से उसकी आत्मा नहीं बदलती। उसका जो मेन मैसेज है वो अब भी वही है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी नियम क्या है? नियम ये है कि पैटर्न की ड्राइंग कितनी सुंदर है उस पर मत जाइए। बस ये देखिए कि प्राइस एक्शन की कहानी पूरी हो रही है या नहीं। क्या एक लोअर हाई और एक लोअर लो बन रहा है? अगर हाँ, तो बेयरिश रिवर्सल वैलिड है। चलो, ये तो मान लिया कि हम इम्परफेक्ट पैटर्न पहचान लेंगे, लेकिन अगला सवाल आता है एंट्री का। ट्रेड में घुसना कब है? सिर्फ ब्रेकआउट पर कूद जाना सही है या कोई और स्मार्ट तरीका भी है? चलिए देखते हैं। तो एंट्री के लिए हमारे पास मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। एक है ब्रेकआउट एंट्री, जैसे ही नेकलाइन टूटी तुरंत ट्रेड में घुस जाओ। ये थोड़ा एग्रेसिव तरीका है और इसमें कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट में फंसने का खतरा रहता है। दूसरा तरीका है पुल बैक का। इसमें हम इंतजार करते हैं कि प्राइस नेकलाइन तोड़े, फिर वापस आकर उसे रीटेस्ट करे। ये ज्यादा सेफ और कन्फर्म्ड एंट्री मानी जाती है। यहाँ एक और मजेदार चीज है, वो है झुकी हुई नेकलाइन। अगर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में नेकलाइन नीचे की तरफ झुकी हुई है तो ये और भी अच्छा सिग्नल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि एक लोअर लो तो पहले ही बन चुका है, यानी डाउन ट्रेंड ने तो अपनी शुरुआत कर दी है। हमें बस एक कंफर्मेशन और चाहिए। अब हम उस लेवल पर आ रहे हैं जो एक नए ट्रेडर और एक प्रोफेशनल के बीच का सबसे बड़ा फर्क होता है। वो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। सिर्फ एक चार्ट को नहीं, बल्कि अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट्स को एक साथ देखकर एक मजबूत व्यू बनाना। एक हाई क्वालिटी ट्रेड जिस पर आपको पूरा भरोसा हो, उसका सीक्रेट अक्सर 3 टाइम फ्रेम में छिपा होता है। जब तीनों टाइम फ्रेम एक ही कहानी सुना रहे हों, तब जाकर एक किलर एंट्री बनती है। इसे कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। सबसे पहले हम वीकली चार्ट जैसे बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का बड़ा ट्रेंड देखते हैं, फिर डेली चार्ट पर आते हैं, ये देखने के लिए कि क्या उस बड़े ट्रेंड के सपोर्ट में कोई पैटर्न, जैसे कि हमारा हेड एंड शोल्डर्स, बन रहा है। और आखिर में 4 घंटे जैसे छोटे चार्ट पर जाकर अपनी एंट्री को और भी सटीक बनाते हैं। ये बिल्कुल सैटेलाइट से शहर, फिर नक्शे से गली और फिर गली में सही घर खोजने जैसा है। टेक्निकल भाषा में इसे कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। जब आपका वीकली, डेली और 4 घंटे का चार्ट तीनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हों,
जब ऐसा होता है तो आपके ट्रेड के सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, अब आते हैं सबसे एडवांस्ड लेवल पर, उन लोगों के लिए जो अपनी एंट्री को और भी शार्प बनाना चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम नेकलाइन के टूटने का इंतजार ही ना करें और पहले ही ट्रेड में आ जाए? जी हाँ, प्रोफेशनल्स ऐसा करते हैं। स्ट्रैटेजी ये है कि हम राइट शोल्डर पर ही एंट्री ले लें। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जो लेफ्ट शोल्डर बना था वो अब एक मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब प्राइस घूमकर दोबारा उस लेवल के पास पहुंचता है, यानी राइट शोल्डर बना रहा होता है और वहां से रिजेक्शन दिखाता है, तो वहीं एक एग्रेसिव एंट्री ली जा सकती है। लेकिन एक मिनट, ये कोई आंख बंद करके लेने वाला ट्रेड नहीं है, ये बहुत अग्रेसिव है। इसके लिए आपको कंफर्मेशन चाहिए, जैसे क्या उस रेजिस्टेंस लेवल पर कोई बियरिश कैंडल जैसे लंबी विक वाली कैंडल बन रही है, या फिर क्या उससे भी छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखने पर वहां कोई ट्रेंड चेंज दिख रहा है। ये सब देखने के बाद ही ऐसी अर्ली एंट्री सोची जा सकती है। तो आखिर में बात सिर्फ चार्ट पर लकीरें खींचने की नहीं है। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में महारत हासिल करने का मतलब है मार्केट की साइकोलॉजी को समझना, ये समझना कि भीड़ क्या सोच रही है, और सबसे जरूरी सही मौके के लिए धैर्य रखना सीखना। तो सवाल ये है कि क्या अब से चार्ट को देखने का नजरिया बदलेगा, जब सिर्फ परफेक्ट पैटर्न ढूंढने के बजाय प्राइस एक्शन की कहानी को पढ़ने पर ध्यान दिया जाएगा।